तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पंचशील की तरफ से मैं मुक्ता शर्मा ये बताना चाहती हूँ कि बंदरों ने पूरे पंचशील में बहुत ही आतंक मचा रखा है। ये इतनी गंभीर समस्या है कि आदमी किसी बड़ी परेशानी से डरे या ना डरे, लेकिन बंदरों से वो इतना डर चुका है कि अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल 1 मिनट भी गमले के वहाँ या कहीं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आगे या पीछे पूरे टाइम हमें दरवाजे बंद करके अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि कब किधर से बंदर आ जाए पता नहीं पड़ता है। और अंदर आके बंदर इतना ज़्यादा वो करते हैं, अब जो निडर होते हैं वो तो अपने उससे भगा लेते हैं, लेकिन अकेली महिलाएं घर में रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं। इस तरीके से कैसे इस समस्या से जूझा जाए या कैसे इस समस्या का निवारण हो, इसके लिए कोई कदम नहीं लिया जा रहा है। मैं मुक्ता शर्मा 2/154 पंचशील से बिल्कुल तोड़फोड़ करते हैं। गमलों का तो इतना नुकसान कर चुके हैं, जिस हरियाली को मतलब इंसान सुबह शाम अपने पसीने से उसको पानी दे के उस पौधों को सींचता है कि वो फलेगा फूलेगा, वो तो फल फूल रहे नहीं है। बल्कि इस कोरोना में मास्क से तो बचना पड़ रहा है, लेकिन आदमी घर के अंदर तो कम से कम सेफ रहे ना, कि खुली हवा ले या खुली सांस से घूमे, लेकिन बिल्कुल नहीं घूम पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर वक्त उसके दहशत है। मैं खुद मेरे पीछे का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोल सकती हूँ। क्योंकि पीछे से बंदर एक दिन आ गए, और जो मैं तो एक सच्ची समस्या बता रही हूँ कि केक बनाया था शाम को बर्थडे पार्टी के लिए, वो पूरा केक बंदर खा गए। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा वहीं था, उसको बचाने के लिए हमें इतना तेज़ उसको पकड़ के भागना पड़ा कि इसका हम क्या मानते हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा प्रशासन, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। हम लिखित में भी कई बार कह चुके हैं, बल्कि हमें कोई कहे कि और आगे आओ तो हम आगे आने को भी तैयार हैं। कोई नहीं, इन चीज़ों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। माई सेल्फ मुक्ता शर्मा। बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है पूरे पंचशील क्षेत्र, क्या पूरे शहर में बंदरों का हाल ख़राब है। बहुत ज़्यादा बंदर हो गए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पे। पेरेंट्स बड़े बुजुर्ग बाहर निकल सकते हैं, हम लोग भी डरते हैं बाहर निकलने से। हमारा 2-3 बार तो मेरे पर झपटा मार दिया इन्होंने। कोई सामान नहीं ला सकता, कोई सामान थैली में लेकर आते, देखते हैं हमारे पे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी हालत ख़राब है बंदरों की। कोई प्रशासन इसकी कोई सूट नहीं ले रहा है। पिछले 1-2 बार जंगले भी लगाया पर ये पकड़ में नहीं आए। ये बढ़ते जा रहे हैं, संख्या इनकी बढ़ती जा रही है पंचशील के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत डर का माहौल हो गया है। रात को घरों की छतों पर सोते रहते हैं, घरों पर सोते रहते हैं, ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं। छत पर नहीं जा पाते, ऐसे पानी की टंकियों में जाके नहाते हैं, जाके पानी टंकी के ढक्कन तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, गमले तोड़ रहे हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई, बहुत डर का माहौल हो गया है पंचशील के अंदर। लेकिन नगर निगम दावा कर रही है कि हम पकड़ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं पकड़ रहे। आप देखो कितने बंदर हो रहे हैं, आज भी आप देखो कितने बंदर घूम रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते जा रहे हैं। ऐसा हाल ख़राब है यहाँ पे। बहुत कोई निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। 2-3 बार बोल भी दिया प्रशासन को। बीच में 1-2 बार जंगले लगाए थे, वो पकड़े बंदर आए नहीं। तो हम तो ये प्रशासन निवेदन करेंगे जल्द से जल्द की पकड़ने की व्यवस्था करी जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाला काम हो रहा है। बहुत संख्या बढ़ती जा रही है पंचशील के अंदर, बहुत ज़्यादा। मुकेश आहूजा। बंदरों द्वारा काफ़ी समय से आतंक फैलाया जा रहा है। बंदरों का एक समूह यहाँ पे घरों में घुस करके लोगों को निहायक रूप से परेशान करते हैं। ये बंदरों के समूह में हमारे पड़ोस में रहने वाले महिपाल जी की परिवार की महिला को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुँचाया है। काफ़ी समय से इन बंदरों को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और ये इन बंदरों का आतंक यहाँ के लोगों को, हर एक घरवासियों को परेशान किए हुए है। नगर प्रशासन से गुजारिश है कि इन बंदरों के समूह से हम लोगों को निजात दिलाई जाए, ताकि हम लोग निर्भीक रूप से यहाँ रह सकें। कितना नुकसान करते रोज? ये हर घर में घुस जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको परेशान करते हैं। कुछ भी खाया पिया सामने दिखता है सामान ले जाते हैं। कोई चीज़ प्लास्टिक की या कोई चीज़ आइटम होता है वो तोड़ फोड़ जाते हैं। जहाँ भी घर में कहीं छूट दिखता है, किसी तरह की कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, उसमें से अब विभाग होकर के, बेफिक्र होकर के इन लोगों को हर घर के अंदर एंट्री है, चाहे वो किसी भी रूप में घर हो, चाहे पेड़ पौधों को हो, चाहे शारीरिक रूप से मनुष्यों को हो, चाहे घर में रखे हुए सामान को हो, टीवी हो, खाने पीने का सामान हो, ये सब ये निर्भीक रूप से आराम से ये अपने आप का अधिकार समझते हुए घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना की जाती है कि इनको तुरंत काबू में किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं रसोई में कोई नमकीन का पैकेट होता है या कोई कैसरोल के अंदर रोटी होती है, सब्जी होती है, तो पहले रसोई में पूरी टूट फाड़ कर देते हैं। उसके बाद घर का नमकीन का पैकेट, बिस्किट और जितने भी घर के आटा वाटा होता है, ये सब फैला के रसोई में छत पे ले जाके बैठ के खाते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और रसोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कितने टाइम से हो रहा है ये पिछले करीब 1 साल से ये बंदर यहाँ पे हैं। अच्छा, कोई आई टीम पकड़ने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई टीम पकड़ने नहीं आई है। शिकायत करी आपने? कही शिकायत एक बार की गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई सुनवाई तो
दिख नहीं रही है, ज़्यादा असर कुछ दिख नहीं क्या रहा है। चाहते हो आप? बंदरों के इन समूह को जो है पकड़ के यहाँ से जो है बाहर किसी खुले एरिया में जहाँ पे छोड़ा जाए, जंगल में, जहाँ पे ये अपने तरीके से रह सके, क्योंकि यहाँ पे इनका आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पहले 6 थे, अब ये करीब 12 या 14-15 के आसपास हैं, तो इनका संख्या इनकी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। प्रियदर्शी प्रताप सिंह। बंदरों की काफ़ी समय से वार्ड में शिकायत आ रही है और पूर्व में भी हमने पिंजरे रखवाए थे और CB ब्लॉक के अंदर बहुत से बड़े क्षेत्र के अंदर उस टाइम को कम से कम 22-23 बंदर पकड़े थे। उसके बाद में वापस टेंडर होने के बाद फिर हमने पिंजरे रखवाए, उस टाइम कोई 12-13 बंदर पकड़ में आए थे। वर्तमान की स्थिति ये ऐसी है कि जैसे भी शिकायत आती है, हमने कई बार मतलब निगम से द्वारा पिंजरे रखवाए हैं। वर्तमान में भी CB ब्लॉक के अंदर अम्बेसर मंदिर और उसके पास में जो एक और क्षेत्र है, वहाँ पे 2 जगह हमने पिंजरे रखवा रखे हैं और परसों के दिन 3-4 बंदर पकड़ में आए थे। उसके बाद में अभी तक कोई विशेष मतलब सफलता नहीं मिली है। उसके कारण ये है कि एक तो बंदर क्या उसको पहचान जाते हैं तो आने में थोड़ा परेशानी होती है। दूसरा अभी क्या कोरोना का जो काल चल रहा है उसको देखते हुए एक परेशानी ये आ रही है कि मैं खुद बंदर वालों के साथ में जो ठेकेदार उसके साथ में जाके आया था जहाँ शिकायत थी, तो उसके अंदर हमारे बहुत से क्षेत्र के अंदर ऐसे उन्होंने बताया कि भाई मैं पिंजरा रखूँगा, तो उसके साथ साथ मुझे पास के अंदर या उसकी क्षेत्र के अंदर कहीं छिप के बैठने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब भी बंदर आते हैं जब वो तार को खींचता हूँ तो उससे वो बंदर अंदर बंद हो जाते हैं। तो उसके अंदर ये परेशानी आ रही कि बहुत से बंधु अपने घर के अंदर नहीं छिपने देते हैं, या क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग भी ज़्यादा उनको दबाव नहीं बनाते क्षेत्रवासियों के भाई आप इसको बिठाओ। तो ये परेशानी निश्चित है। उसके साथ साथ जो भी है शिकायत आती है उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं और वर्तमान में बंदर पकड़ने के लिए एक अभियान चल रहा है। किस तरीके से नुकसान करते हैं वैसे बंदर? बिल्कुल नुकसान करते हैं, इसमें दोहरा नहीं है। बंदर है, जानवर है, अपन समझ सकते हैं। बंदर जानवर ही ऐसा है कि उत्पाती होता है, तो बहुतों की शिकायत आती है भी गमले तोड़ जाता है, किसी को होता है बच्चों के पीछे भगते हैं करते हैं, और ये निश्चित चिंता का विषय है। कल को किसी को भी काट जाएँ तो इसकी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसी को देखते हुए हमने बिल्कुल अभियान चला रखा है। लेकिन अभी वर्तमान में एक परेशानी और आ रही है कि जो ठेकेदार है उसके घर में मैयत हो गई है, इसलिए वो 2-3 दिन से उसके जो कर्मचारी हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं, तो 2-4 दिन में आएगा। उसके बाद में हम पुनः जो भी है उसको एक बड़े स्तर पे इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे।